नमस्ते दोस्तों। बहुत साल पहले मैं फ्रांस गया था, तो मुझे वहाँ जाने का अच्छा एक मौका मिला। तो एक जगह है जो करीब 3-4 घंटे दूर है चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट से, जो पेरिस में है। तो वहाँ से रेन नाम की एक जगह है। तो रेन जो है उसको RENNES बोलते हैं, यूनिवर्सिटी टाउन समान है। उसके बाजू में कुछ एक कैसल में मुझे हमारे मित्र ने, जिसके यहाँ हम गए थे, जिससे मिलने गए थे, बिजनेस मीट थी, तो उन्होंने हमको लंच के लिए लेकर गए एक ब्रिटिश लेडी के साथ, क्योंकि हमको फ्रेंच आती नहीं थी। तो उन्होंने उसका इंतज़ाम किया था, तो उससे हम पूछ रहे थे ये क्या है वो क्या है। अच्छा, ख्याल रखे फ्रांस में उनको फ्रेंच के अलावा ज़्यादा कुछ इंग्लिश विंग्लिश आती नहीं है। और अगर हम उस उनकी आती भी है तो बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो ज़्यादा इंग्लिश में ना बात कीजिए, नहीं तो उनको अपमानित लगता है। क्योंकि इन दोनों देशों में, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है बहुत साल से, वैसे इनका राइवलरी रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी थी बहुत साल, शतकों से थी, यानी हंड्रेड्स ऑफ ईयर से। खैर, तो जहाँ उन्होंने मुझे लेकर गए, तो मैंने सुना था फ्रेंच कुज़ीन वर्ल्ड का, शायद उन दिनों, मैं 2000 अर्ली 2000s की बात कर रहा हूँ, 2003-4 की, ऐसे 20-22 साल पहले की बात है। मैंने सुना था कि फ्रेंच कुज़ीन वर्ल्ड का बेस्ट कुज़ीन था, सबसे अच्छा खाना बनाते हैं। तो जहाँ उन्होंने लेकर गए थे वो एक कैसल था, हाँ, बहुत बड़ा कैसल था, किला, उनके कोई राजाओं का। अभी उसमें होटल है और उसमें डाइनिंग बहुत अच्छी थी, यानी रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया था। एक खास बात मैंने नोटिस किया, और बहुत अपस्केल था, यानी महंगा वाला जगह पे लेकर गया हमारा हमारे जो मित्र थे, बिजनेस एसोसिएट। तो एक तो उनके बारे में मैंने देखा कि जो ब्रेकफास्ट का, शायद ब्रेकफास्ट का टाइम था, सुबह का टाइम, लंच नहीं था, ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो बहुत अंडे वंडे बनाए जा रहे थे। एक तो वो इतना नीट एंड क्लीन है, वो भी गया था, ऑस्ट्रिया भी गया था, करीब में है, स्विट्जरलैंड के पास। तो उनमें क्लेanलीनेस बहुत है, यानी सफ़ेद शर्ट है तो वो दूध के समान, बर्फ़ के समान सफ़ेद होती है। सभी शेफ़ लोग बाहर खड़े थे, यानी उन लोग क्या कर रहे थे कि हमको एक दृश्य देख, जो आजकल हमारे यहाँ भी होता है इंडिया में, करना ज़रूरी है। जो लोग रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, ये बात ध्यान रखें कि कस्टमर को अच्छा लगता है देखना, उससे ट्रांसपेरेंसी दिखती है कि भई ये सही है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, दर्शा रहा है कि ये सही है सब काम। तो वो क्या कर रहे थे, सब यूनिफ़ॉर्म थे और बड़े-बड़े एप्रन लगाए हुए थे, ताकि, और सिर पे शेफ़ की कैप, इंडियंस भी बहुत पहनते हैं, बहुत बढ़िया बात है। जो मैंने नोटिस किया, वो लोग अंडे ऑमलेट्स बहुत पसंद करते हैं फ्रेंच लोग, और अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो थोड़ा अलग किस्म का बनाते हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और दूसरी चीज़ मैंने नोटिस किया, वो पूरा फ्राई नहीं करते जैसे हम करते हैं ना, एकदम पका लेते हैं, उसको नहीं करते, थोड़ा-सा अंदर से गीला रखते हैं। तो ख़्याल रखें, उससे टेस्ट बहुत आता है, सॉफ्ट होता है। तीसरी चीज़ मैंने नोटिस किया, वो उसको फेंटते बहुत हैं, और दे वर नॉट यूज़िंग कोई, उससे मैं सरप्राइज़ हो गया, कोई गैजेट नहीं यूज़ कर रहे थे, टूल नहीं यूज़, ऑटोमैटिक कोई मशीन नहीं यूज़ हो रही थी। वो काँटे से, फ़ोर्क बोलते हैं ना, खाने वाला, उससे कर रहे थे, कट, 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 कट। और उनकी स्पीड ऐसी थी कि क्या बताऊँ, कट, 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 कट। और उन्होंने कहा मुझे, हमारे मित्र ने, कि आप देखिए, ऐसा मत सोचिए जल्दी-जल्दी में अंदर जाके खाएँगे, आप ये सब देखिए। क्योंकि वो दिखाना चाहते थे, हर कंट्री अपना कल्चर दिखाना चाहती है। जैसे हम भी इंडिया का कल्चर दिखाने में बड़ा प्राउड फ़ील करते हैं, वैसे वो भी कर रहा था। बोला ठीक है, मैं देखना चाहूँगा 10-15 मिनट कैसे बनाते हैं। तो जो फेंट रहा था, जो फेंट रहा था, जो फेंट रहा था, जो फेंट रहा था, उसकी स्पीड कम ही ना हो रही थी, और ऐसे लाइन से 10-10 शेफ्स, कट, 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 कट। तो उसमें क्या है जो आपको बताते हैं, ऑमलेट की जो तरीका है, जो सीक्रेट है, तभी तो हमको समझा नहीं। अभी समझता है, थोड़ा खाना-वाना बनाना आ गया है। खाना बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान
साल में 1000 बार खाना खाता है। एक एक साल में 1000 बार खाता है। तो आप खुद बनाना नहीं सीखेंगे तो इंसान को बहुत तकलीफ हो सकती है आगे जाके। हर टाइम कोई रहता नहीं बनाने वाला। भाई या क्या बोलते हैं, सर्वेंट्स या फैमिली मेंबर्स एज के साथ गुजर जाते हैं, छूट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो खुद पे निर्भर स्वयं सिद्ध हो जाइए। तो ये लोग जो अंडा बनाते थे, उसमें जो रहस्य था, जो इतना फ्लफी आता है, वो किससे आता है मालूम? उसका इंग्रेडिएंट क्या है? हवा, एयर। वो हवा मिला रहे थे, वो मुझे समझा नहीं कि क्यों करते हैं। इससे क्या होता है? हवा मिलती है अंडे में, वो फूल के आता है। ये लोग कनौशर से, ये लोग गोurmet खाना, बहुत ज़बरदस्त खाना बनाते हैं, ठीक है? तो वो सब मैंने देखा। फिर जिस प्रकार वो डालते हैं अंडा और उसको पकाते हैं, वो आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। और फ्रेंच ऑमलेट करके, मेड इन फ्रांस तो और अच्छा बनाएंगे, देखिएगा। उसके बाद क्या करते थे दोस्त, कुछ ग्रीन लाते थे और वो पत्तियाँ होती थी, ठीक है? हमारे यहाँ सैलेड जैसे होता है क्या, क्यूकम्बर यानी ककड़ी, टमाटर, वो सब नहीं होता है। हरी पत्तियाँ खाते हैं, लिटरली। जो मैंने ईरानी लोग का भी देखा, वो चालू करते हरी पत्तियाँ खा के, पतली पतली, फ्रेश होती है। उसका नाम मैं जिक्र कर दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो पत्तियाँ खाते हैं इसके साथ, ताकि ग्रीन्स मस्ट गो। तो उससे एक चीज़ हमने भी सीखा कि कोई भी चीज़, इंडिया पे ग्रीन की कमी नहीं है, उनके यहाँ होती होंगी, मीट वीट ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ तो पालक और मेथी और फलाना ढिकाना मस्त चलता है। तो ग्रीन्स खाया उन्होंने, और ऑमलेट्स एंजॉय कर रहे थे, टोस्ट ब्रेड और कॉफ़ी और ये सब तो रहता ही है। ऑरेंज जूस पीते हैं फ्रेश, अगर उनका मशीन्स रहती है उसमें ऑरेंज डालते हो, अपने आप निकालते जाता है फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा ऑरेंज का जूस, नथिंग लाइक दैट। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन एक और साइड की चीज़ थी जो आपका अटेंशन लेता हूँ, थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। ये जो बाहर वो लोग शेफ्स और जूनियर शेफ्स वो बना रहे थे ना, अंडे को फेंट रहे थे, बीट कर रहे थे, उसका ऑमलेट तो बना है, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ की और मुझे भी सर्व किया गया। मैं भी ऑमलेट खा रहा, और देखा तो मुझे भी भूख लगी ऑमलेट की मैंने बहुत सिंपल ऑमलेट खाया, आलू आलू डाल के। हर चीज़ में कुछ ना कुछ स्टफिंग होती है। साइड में क्या करते हैं, एक बोल में साइड डिश, फेंटा हुआ रॉ अंडा होता है, कच्चा, जिन्होंने इतने देर से फेंट रहे थे। इसमें सिर्फ नमक और थोड़ी सी काली मिर्च होती है और कुछ नहीं है, कुछ डालते होंगे, इतना याद नहीं है, लेकिन रॉ अंडा था। बोला ये क्या दे रहा है यार। तो उसने देखा, हमारे फ्रेंच मित्र ने, उसने बोला, वो ब्रिटिश लेडी ने मेरे को समझाया कि मिस्टर साहू आप ट्राई करके देखिए, इट्स वेरी नाइस। बोला रियल, इसमें स्मेल नहीं है? उसमें कुछ नहीं है स्मेल। उसने इतना बीट किया था दोस्तों, कि जब मैंने खाया, सब खा रहे थे तो मैंने जब सब खाते हैं तो मैंने भी खाया। सुना है अक्षय कुमार सुबह उठ के उन दिनों 30 अंडे खाता था, अपना एक्टर। बोला आज हम भी ट्राई करते हैं एक।